और चलिए अब आपको जोधपुर में हुई एक उस वारदात के बारे में बताते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल वारदात की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और गुनहगारों के चेहरे भी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया वो वक्त था सुबह के करीब 5:15 बजे का, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई। और चोरी की इस वारदात में बदमाशों ने जो माल पार किया उसकी कीमत भी आंकी गई करीब 80 लाख रुपए। दरअसल यहां महंगी घड़ियों पर हाथ साफ किया गया। देखते हैं जोधपुर से हिंदी की रिपोर्ट। दुकानों और घरों में चोरी की वारदातों को लेकर तो आपने काफी सुना होगा। रात के अंधेरे में चोर अपने गुनाह को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बार सूर्य नगरी में चोरों ने आधी रात को नहीं बल्कि अल सुबह एक घटना को अंजाम दिया। चोरों का यहाँ पूरा एक ग्रुप और वारदात का तरीका भी अनोखा। और इस बार बदमाशों के निशाने पर था घड़ियों का एक शोरूम जो पुलिस थाने से महज 400 मीटर दूर था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को भी वारदात की खबर उस वक्त हुई जब चोर शहर ही छोड़ चुके थे। दरअसल जोधपुर के सरदारपुरा सी रोड स्थित राडो घड़ियों की कंपनी के शोरूम में इस बार चोरों ने धावा बोला और फिर हाथ साफ कर फरार हो गए। हम आपको वारदात की पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इलाके की पुलिस को। आज सुबह करीब 5 बजे यहाँ सी रोड पे राडो कंपनी का शोरूम है। उसके अंदर 5-6 लोग बाहर पर्दा करके एक आदमी को अंदर घुसा के अंदर से करीब 70-80 राडो कंपनी की घड़ियाँ चुरा के ले गए। इस बात का पता जब शोरूम मालिक 11:30 बजे सब शोरूम खोलने आया तब उसको पता लगा। उसने सूचना दी थाने पे। थाने में तुरंत ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी कराई। आसपास की सारे होटलें वगैरह चेक कराई। जो हुलिया सीसीटीवी फुटेज वगैरह हुलिया दिखा उससे ये बिहार के उस साइड के रहने वाले हैं। इसी वारदात के संबंध में हमने शास्त्री नगर में पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चंपारण जिले का रहने वाला बताया, जिनकी तलाश में हम टीमें भेज रहे हैं और जो भी बसें वगैरह हैं वो हम चेक करवा रहे हैं। इसमें अनुमानित करीब 70-80 लाख की घड़ियाँ चोरी होना पाएगा, जिसमें 90 घड़ियाँ काफ़ी महंगी घड़ियाँ थी वो चोरी। चलिए अब आपको दिखाते हैं वारदात की तस्वीर। दरअसल एक ग्रुप में यहाँ पहुंचे इन बदमाशों ने पहले मौका देखा, फिर शोरूम के बाहर उस अंदाज में खड़े हुए ताकि किसी को इन पर शक ना हो। चादर सुखाने के बहाने इन्होंने अपनी चादर को फैला लिया, लेकिन इसी चादर की आड़ में इन्हीं का एक साथी शोरूम में दाखिल हो चुका था और फिर उसकी पूरी वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होती रही। ये शातिर चुन चुन कर अपने साथ लाए एक बैग में घड़ियां डालता रहा, मुंह में एक टॉर्च दबाकर ये महंगी घड़ियों को समेटता रहा और फिर ये सभी यहाँ से फरार हो गए। इसमें तरीका वारदात में जो 5-6 लोग होते हैं जो पैदल यात्री बन के आते हैं, पैदल ही घूमते हैं और एक शोरूम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर शोरूम के सामने आके सुबह की जब पुलिस की गश्त चली जाती है, प्राइवेट गश्त भी चली जाती है, 5 और 6 बजे के बीच में ये लोग वहाँ पे दुकान के सामने चद्दर टांग देते हैं। तब एक लड़के को जो पतला दुबला होता है उसको अंदर एंटर करा देते हैं। 15 मिनट में वो सारा सामान लेके बाहर, तो फिर ये पैदल ही वहाँ से रवाना होकर जो भी नज़दीकी स्टेशन या बस स्टैंड होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो पहली बस होती है उसी से दिल्ली की तरफ निकलता है। वारदात के बाद ये लोग एक बार की तो अलग भी हुए, लेकिन फिर ये सभी एक साथ हो लिए और फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस कहती है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। इसी
तरीके वारदात में राजस्थान में काफ़ी वारदात हुई, जोधपुर में हुई थी, उनका भी खुलासा किया, जिसके लिए हमने टीमें भेजी है। अभी सिंधी कैंप में और जहाँ भी संभावना है वहाँ पर हमने नाकाबंदी करा दी। सर देखने में वीआईपी टाइप के लगते हैं क्या ये? नहीं, ये बिहार के हैं। इसकी जो पहचान की है तो बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले, नेपाल बॉर्डर के पास में इनका गाँव रहता है, जो यहाँ से माल सीधा नेपाल को पार कर देते हैं। सामने आया है कि चोरों ने यहां से 90 कीमती घड़ियां पार की, जिनकी कीमत 70 से 80 लाख आंकी गई है। हालांकि जब शोरूम मालिक ने वारदात की खबर दी तो पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन तब तक ये शातिर फरार हो चुके थे। माना जा रहा है कि इन बदमाशों की पहुंच नेपाल तक हो सकती है और अब उसी दिशा में पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। लेकिन इस घटना ने पुलिस गश्त की पोल जरूर खोल दी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।